ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्री सांब शिवाय नमः। श्री गणेशाय नमः। अथ श्री शिव महापुराणे विद्येश्वर संहितायां त्रयोदशोऽध्यायः। ऋषय ऊचुः सदाचारं श्रावयाशु येन लोकान् जयेद्बुधः धर्माधर्ममयान् ब्रूहि स्वर्गनारकदांस्तथा। श्री शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता के 25 अध्यायों में से अभी तक 12 अध्यायों का अवलोकन किया गया, जिसमें वाचन अर्थ सहित प्रस्तुत करने का प्रयास किया जा रहा है। विद्येश्वर संहिता में भगवान महादेव ही विद्येश्वर हैं, मूलाधार चक्र निवासी और ब्रह्मरंध्र निवासी आज्ञा चक्र वाले भी स्वयं वही परमात्मा हैं। उनके स्वरूप का निरूपण है और उनको प्राप्त कराने वाली विधियों का सांगोपांग निरूपण है। प्रातःकाल के सत्र में 12वें अध्याय में शिव क्षेत्रों का वर्णन किया गया। पुण्य क्षेत्र जहाँ पर निवास करने के, पूजन करने के, स्नान करने के महात्म्यों का वर्णन किया गया। अलग अलग नदियों में अलग अलग राशियों पर सूर्य और बृहस्पति के रहने पर स्नान का फल, जप का फल, दान का फल बढ़ जाता है। यह बात 12वें अध्याय में बताई गई। अब ऋषि तीर्थराज प्रयाग में गंगा कालिंदी संगमे, गंगा जी और यमुना जी जहाँ पर मिलती हैं अर्थात संगम तीर्थ पर, पूछ रहे हैं रोमहर्षण ऋषि से कि सूत जी सदाचारम श्रावयाशु, अब आप कृपा करके जल्दी से जल्दी हमें सत आचार के बारे में बताइए। संतों का आचरण, अच्छे लोगों का आचरण कैसे होता है और जिसको अपनाने पर व्यक्ति सदाचार अपनाने से सदाचारी कहलाने लगता है। तो सदाचार, उस सदाचार का वर्णन करें जो हमें सत बना दे, अथवा सत आचार का मतलब है अच्छा आचरण। अच्छे आचरण के बारे में बताइए। क्यों? क्योंकि इस अच्छे आचरण के द्वारा ही विद्वान लोग भिन्न भिन्न लोकों की प्राप्ति कर लेते हैं। येन लोकान जयेद बुधा, विद्वान पुरुष जिस आचरण को जीवन में अपना करके भिन्न भिन्न लोकों में जाने की पात्रता प्राप्त कर लेता है। सदाचारम श्रावयाशु येन लोकान जयेद बुधः धर्माधर्ममयान् ब्रूहि स्वर्गनारकदांस्तथा। और स्वर्ग प्रदान करने वाले धर्ममय आचरण और नरक की प्राप्ति कराने वाले अधर्ममय आचरण का भी परिचय करा दीजिए, ताकि नरक की प्राप्ति कराने वाले अधर्ममय आचरण का परित्याग किया जा सके। संग्रह त्याग न बिनु पहचाने, बिना अच्छे और बुरे की पहचान हुए कोई किसी का न तो त्याग कर सकता है, न किसी का ग्रहण कर सकता है। अतः धर्म की भी पहचान, अधर्म की भी पहचान, अच्छे आचरण की भी पहचान और बुरे आचरण की भी पहचान, किस आचरण से नरक की प्राप्ति होती है और किस आचरण से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, उन आचरणों के बारे में भी बताइए। सूत जी महाराज ने जब इस प्रकार से मुनियों की जिज्ञासा श्रवण की तो कहना प्रारंभ किया। सदाचारयुतो विद्वान्
ब्राह्मणो नाम नामतः वेदाचारयुतो विप्रो शेतैरेकैकवान् द्विजः। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन चारों के ही आचरण यदि शास्त्रानुकूल होते हैं तो सदाचरण कहलाते हैं, और यदि शास्त्रानुकूल इनके आचरण नहीं हुए तो वही आचरण कदाचरण कहलाते हैं, असदाचरण, भ्रष्टाचरण अथवा गलत आचरण कहलाने लगते हैं। तो इन चारों का, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन चारों के द्वारा निर्वाह किए जाने वाले आचरणों का उल्लेख करते हुए उनके भिन्न भिन्न नाम आचरण के आधार पर पढ़ते हैं। यह बात रोमहर्षण ऋषि जी बता रहे हैं। कहते हैं सबसे पहले ब्राह्मण है। ब्राह्मण यदि सदाचार युक्त है, विद्वान है, तो वस्तुतः असली ब्राह्मण नामधारी वही से ही है, उसको ब्राह्मण कहा जाता। ब्राह्मण नाम नामता सदाचार युतो विद्वान, विद्यावान हो और आचरण भी जिसके जीवन में हो, ऐसे ब्राह्मण ही सही अर्थ में ब्राह्मण है। दूसरे, वेदाचार युतो विप्रो, वेद के अनुसार जीवन यापन कर रहा है तो उसको विप्र कहते हैं। वेद पाठी भवेद विप्रो, ब्रह्म जानाति ब्रह्मवित्, ब्रह्म जानाति ब्राह्मणः। वेद प्रतिपादित आचरण से युक्त है और वेदों का अध्ययन भी किया है तो उसको विप्र कहा जाता है। और सदाचार, विद्या और इनके साथ साथ में आचरण, ये तीनों में से किसी एक के होने पर ब्राह्मण को द्विज कहा जाता है। एतैहि एकैकवान द्विजः, सदाचार, विद्या, विद्या के कारण विद्यावान या विद्वान बनता है कोई, और वेद प्रतिपादित आचरण से युक्त, ऐसा इन तीनों गुणों में से कोई एक गुण जिसके पास हो वह केवल द्विज कहलाता है। और आगे कहते हैं अल्पाचारोल्पवेदश्च क्षत्रियो राजसेवकः। ऐसा भी विप्र है, ऐसा भी ब्राह्मण है जिसके जीवन में आचरण, अच्छे आचरण कम हैं और वेदों का ज्ञान भी बहुत ज़्यादा नहीं है, और इसी कारण से वह राजकाज में राजा के सेवक बना हुआ है, मंत्री अथवा कोई पद प्राप्त कर लिया है, राजा की जी हजूरी कर रहा है। तो ऐसे क्षत्रिय राजा के सेवक बने हुए विप्र को, ब्राह्मण को, ये क्षत्रिय ब्राह्मण कहा जाता है। अल्पाचारोल्पवेदश्च क्षत्रियो राजसेवकः किंचिदाचारवान् वैश्यः कृषि वाणिज्यकृत तथा। और यदि कोई खेती किसानी का भी काम कर रहा है, व्यापार भी कर रहा है, बनिया का भी काम कर रहा है, तो ऐसे ब्राह्मण को वैश्य ब्राह्मण कहा जाता है। किंचिदाचारवान वैश्यः कृषि वाणिज्यकृत तथा। और इसी क्रम में यदि वही कोई ब्राह्मण स्वयमेव ही कर्षका, खेती किसानी का काम करना शुरू कर दिया, धंधा आदि करना शुरू किया, तो उसको शूद्र ब्राह्मण के नाम से शास्त्र प्रतिपादित करते हैं। इस प्रकार से ब्राह्मण, विप्र, द्विज, क्षत्रिय ब्राह्मण, वैश्य ब्राह्मण, शूद्र ब्राह्मण, ये अलग अलग नाम ब्राह्मण के पड़ जा रहे हैं इनके आचरण के आधार पर। आचार, सत आचार क्या है और असत आचार क्या है, इनके नाम जैसे जिन कर्मों के कारण पड़ रहे हैं, तो उन आचरणों का परित्याग करते हुए अपने वास्तविक पहचान को बताने वाले कर्मों का जीवन में आचरण करना, वही वस्तुतः सदाचार है। यह ज्ञात होता है।
यह ब्राह्मण के बारे में हुआ। अब क्षत्रिय को लें। क्षत्रिय के विषय में भी यही कह रहे हैं। एक और शब्द रह गया ब्राह्मण को, चांडाल द्विज। चांडाल द्विज कौन है? असूयालु परद्रोही चंडाल द्विज उच्यते। जिसके चित्त में हमेशा गुणों में दोष दर्शन की आदत पड़ी हुई है, क्योंकि असूया दोषाविष्करणम असूया, गुणेषु दोषाविष्करणम असूया, गुणों में दोष का दर्शन, यह असूया मतलब ये अच्छाई में बुराई का दर्शन करना असूया कहलाती है। परद्रोही दूसरों का द्रोह करने वाला है, तो ऐसे द्विज को चंडाल द्विज यह शास्त्र कहलवा रहा है। यह रोमहर्षण ऋषि जी बता रहे हैं। इसके बाद क्षत्रिय का क्रम आया। क्षत्रिय भी यदि अपने धर्म का पालन करता हुआ पृथ्वी का पालन कर रहा है तो उसको राजा कहा जाता है। क्षत्रिय है उसी को राजा कहा जाता है। इतरे क्षत्रिया मताः, और अन्य लोग राजत्वहीन क्षत्रिय कहलाते हैं। जो पृथ्वी के पालन करना का अवसर नहीं पाया है उन लोगों को ये क्षत्रिय तो कहते हैं, राजत्वहीन क्षत्रिय। धान्यादि क्रयवान वैश्य, अब वैश्य का नाम आया। धान्य आदि क्रय विक्रय का काम कर रहा है, अन्न आदि व्यापार का काम कर रहा है तो वैश्य कहलाता है। और इतरो वणिक उच्यते, और इतर को ये बनिया कहा जाता है। उसी प्रकार से शूद्र की भी परिभाषा करते हुए उसके कर्म के अनुसार रोमहर्षण ऋषि जी कहते हैं, ब्रह्म क्षत्रिय वैश्यानाम शुश्रूषु शूद्र उच्यते। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीन वर्णों की सेवा करने का स्वभाव जिसका है उसको शास्त्रों ने शूद्र कहा है। अर्थात सेवा करने वाले का ये शुद्ध नाम, शास्त्रीय नाम है शूद्र, सेवक है। और इसके बाद फिर कर्षको वृषलो ज्ञेयः, और जो वही शूद्र है और शूद्र ही व्यक्ति यदि खेती किसानी के द्वारा अपने आजीविका चलाना शुरू किया, जीवन चलाना, तो उसी को वृषल कहा जाता है। और ये भी नहीं करते, ना तो शुश्रूषा है और ना ये खेती किसानी का भी काम कर रहा है, तो वही शूद्र दस्यु कहलाता है। इतरे चैव दस्यवः सर्वो ह्युषः प्राङ्मुखश्च चिंतयेत् देवपूर्वकान्। अब ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन चारों के अलग अलग नाम उनके अलग अलग आचरण के आधार पर पड़े। अब ये ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो या शूद्र हो, आखिर में वर्ण धर्म का अनुसरण करने वाले और वर्ण व्यवस्था के अनुसार जीवन यापन करने वाले, अतः इन सभी को मिला करके सामान्यतः नियम बताने जा रहे हैं। कब उठना चाहिए, कब सोना चाहिए, स्नान कब हो, शौच आचार कब हो, और संध्या वंदन आदि कब कौन करे, कैसे करे, इन सब विषयों पर प्रकाश डालते हुए सदाचार का निरूपण करते हुए रोमहर्षण ऋषि जी कहते हैं, सर्वो ह्युषः प्राङ्मुखश्च, सभी लोग उषा काल में जागें। उषा काल कौन सा है? रात्रि का जो अंतिम प्रहर है 3 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच का, यह ब्रह्म मुहूर्त के अंतर्गत 4 बजे के आसपास लिया जाता है। और 4 से 6 के बीच में वह उषा काल कहलाता है। उस समय पर सबको जागना चाहिए और जाग करके सीधे पूरब की ओर मुख करके बैठे, और फिर सबसे पहले जिस प्रभु ने, जिस भगवान ने हमें सुख की जिंदगी दी और सुख से नींद दी, अब हम सुरक्षित भी हैं, भोजन भी देता है वह, ऐसे भगवान को हृदय में चिंतन करें। देव पूर्वकान चिंतयेत, पहले देवों का चिंतन करें, इसके बाद फिर धर्म के बारे में चिंतन करें। मेरा धर्म क्या है, क्या कर्तव्य है, शास्त्रों ने मुझे क्या आज्ञा दी है, मुझे क्या करना चाहिए। धर्म के साथ साथ में घर परिवार चलाना है,
अपनी आजीविका चलानी है तो फिर अर्थ का भी चिंतन करें। इसीलिए नीति शास्त्रों में भी ये बात कही गई है, अजरा मरवत प्राज्ञो धर्मानर्थान च चिंतयेत विद्यामर्थम च चिंतयेत गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरेत। अजरा मरवत प्राज्ञ, जब विद्या अध्ययन की बात आई हो, धन कमाने की बात आई हो, तो विद्या का अध्ययन, विद्या अर्जन और धन का अर्जन वही व्यक्ति कर सकता है जिसको यह पता नहीं है कि पल भर में हमारी मृत्यु होगी। वही व्यक्ति आशावान होकर के और आगे के भविष्य को, जिंदगी को सजाने संवारने के लिए धन कमाने की भी बात सोच सकता है और विद्या अर्जन करने की बात सोच सकता है। इसलिए विद्या अर्जन करने वाले विद्यार्थी को चाहिए कि मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मरने वाला नहीं हूँ, अतः विद्या की मुझे आवश्यकता है। उसी प्रकार से धन का अर्जन करते समय में भी व्यक्ति को जब यह विश्वास हो कि हमारी मृत्यु इतनी जल्दी होने वाली नहीं है, लंबी जिंदगी जीनी है, अतः लंबी जिंदगी के लिए खाने पीने रहने के लिए व्यवस्था हम कर लें। अतः इन सारी व्यवस्थाओं के निमित्त वह धन का संग्रहण कर सकेगा। इसलिए कहा जाता है अजरा मरवत प्राज्ञ, विद्वान को चाहिए कि अपने को अजर समझ करके, मैं बुढ़ा नहीं होऊंगा ऐसा समझते हुए और मैं कभी नहीं मरूंगा ऐसा समझते हुए विद्या को एकाग्र चित्त होकर के अर्जित करना चाहिए और धन को भी एकाग्र चित्त होकर के धन अर्जित करना चाहिए। लेकिन जब धर्म आचरण की बात आई तो यह समझना चाहिए कि मौत हमारे सिर को पकड़ रखी है, कब हमको जीना बंद करवा सकता है। गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्मम आचरेत, मौत ने हमारे केश पकड़ रखी है, यह सोच करके धर्म का आचरण करना चाहिए। अच्छे कर्म, अच्छे धर्म का कल पर अनुष्ठान के लिए नहीं छोड़ देना चाहिए। उसी प्रकार से यहाँ कहते हैं प्रातः काल उठे, पूरब की ओर मुख करके बैठ जाए और सबसे पहले जिस परमात्मा ने हमें जिंदगी दी है उस भगवान का चिंतन करे, फिर धर्म मेरा क्या है उसका चिंतन करे, फिर धर्म पूर्वक गलत मार्ग से नहीं बल्कि न्याय मार्ग से अर्थ का अर्जन करे। अर्थम धर्मान अर्थांश्च, और इन धर्म को अर्जित करने में, अर्थ को अर्जित करने में निश्चित रूप से आसानी तो नहीं होगी, कई प्रकार की मुसीबतों को ही सामना करना पड़ेगा। अतः तत्क्लेशान, क्लेशों का भी चिंतन करें कि क्या क्या विपत्तियां हो सकती हैं और क्या आसानी हो सकती है। इसके साथ साथ में मेरा आय क्या है प्रतिदिन का और मेरा व्यय क्या है, अर्थ अर्जन कितना हो रहा है उसका भी चिंतन करें और मेरे दैनिक व्यय कितना हो रहा है इसका भी चिंतन करें। ये सद आचरण है, अच्छी जिंदगी जीना है तो इन सब का चिंतन चाहिए।